Let's start non आइडियल सॉल्यूशन। कल मैंने इसमें बताया था नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे Raoult's law for all range of concentration. The solution which do not obeys Raoult's law for all range of concentration. ये दो टाइप के होते हैं। Solution which showing positive deviation from Raoult's law, positive deviation from Raoult's law, और दूसरा solution which showing negative deviation from Raoult's law। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं which show positive deviation from Raoult's law and which show negative deviation from Raoult's law। सबसे पहले solution which show positive deviation from Raoult's law, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रियल गैस। जैसे हाँ जेड अगर 1 होता है तो आइडियल गैस, जेड लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 होता है तो नॉन आइडियल गैस। उसी तरह ये हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ के सोल्यूशन अगर कोई है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसमें ए इंटरेक्शन यानी सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, या ए को सॉल्वेंट मान लो, आपके ऊपर है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन प्लस सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का जो सम होता है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से ज्यादा होता है। ठीक है ना, करेक्ट। पहली ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा डेल्टा एच या डेल्टा वी पहले लिखता हूं। डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और तीसरा डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है। और मैंने कहा था जो लास्ट की दो प्रॉपर्टीज थी, याद है लास्ट की दो प्रॉपर्टीज कौन सी थी। डेल्टा एच, हाँ वो दोनों कांस्टेंट हैं, वो कांस्टेंट ही रहेंगी। ये तीन प्रॉपर्टी हैं और ये याद करना बहुत आसान है। पॉजिटिव डेविएशन में हर चीज़ ज़्यादा हो रही है 0 से, और नेगेटिव डेविएशन में सारी क्वांटिटी 0 से कम हो जाएंगी। अब इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं जब इसके हम एग्जाम्पल समझें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लें। तो इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। इतना इतना सही बच्चों को क्लियर है, ये पॉइंट सारे क्लियर हैं। यस या नो बोलो एक बार। ओके, हिमांशी समझ में आ रहा है आपको। हिमांशी, यस सर। ओके। लक्षिता बेटा आपको, लक्षिता, कुमार आर्यन, यस सर। ओके समझ में आ रहा है बेटा। यस सर। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार प्लीज कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देख लीजिए, याद होना चाहिए आपको ये। अब आते हैं एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है एन हेप्टेन प्लस वाटर। ये एग्जाम्पल है हमारे पास एन हेप्टेन और वाटर का। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि एन हेप्टेन मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर या नॉन पोलर।
Non-polar. 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 Polar. दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। और वाटर मॉलिक्यूल क्या है? Polar. पोलर। Polar. वाटर मॉलिक्यूल पोलर है और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक बीकर में ये मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में कौन से फोर्सेस होंगे? Wonderwall. वंडरवॉल फोर्स। दूसरे बीकर में ये मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में कौन से फोर्स होंगे? H bonding. H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ओके। जब दोनों को मिला दिया, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब दोनों को मिला दिया तो देखो ध्यान से, ये हमारे थे वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने सॉल्वेंट मान लिया, इन दोनों को मिला दिया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद इनके बीच में जब हमने एन हेप्टेन को डाला, देखो यहाँ पर इनके बीच में ये H बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब मुझे बताओ कि क्या वाटर मॉलिक्यूल हेप्टेन मॉलिक्यूल को अपने बीच में आना अलाउ करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन बताओ, क्या वाटर मॉलिक्यूल हेप्टेन मॉलिक्यूल को अपने बीच में आना अलाउ करेंगे? No, sir. No, sir. ओके, नहीं करेंगे ना? सभी लोग एग्रीड है इस बात से? Yes, sir. हाँ, क्या मुझे बताओ जरा, हेप्टेन सबसे वीक इंटरेक्शन कौन है बताओ? यहाँ पर हेप्टेन हेप्टेन इंटरेक्शन होगा, वाटर वाटर इंटरेक्शन है, और जब दोनों को मिला दिया तो हेप्टेन वाटर इंटरेक्शन है। सबसे वीक इंटरेक्शन कौन सा है? बताइए। हेप्टेन मॉलिक्यूल आपको पता है हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब Water repelling. वाटर रिपेलिंग। तो अगर ये वाटर रिपेलिंग है, यानी कि वाटर से अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं करेगा, तो फाइनल इंटरेक्शन तो सबसे वीक हो रहे हैं। क्या देखो, सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन वो होता है जिसमें कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में सल्यूट मॉलिक्यूल जाकर के एग्जैक्टली सेट हो जाए, फिट हो जाए, तो उसे बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। लेकिन मुझे बताओ, क्या हेप्टेन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ करके क्या इनके बीच में उस स्पेस में आ जाएगा? No, sir. No. नहीं आ पाएगा, ये सोल्यूशन नहीं बन पाएगा इस तरीके से। तो ये सोल्यूशन कैसे बनेगा? क्या हमें बाहर से हीट, क्या ये सोल्यूशन बनने के लिए बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी, और तब जाके हेप्टेन मॉलिक्यूल इनके बीच में थोड़ा बहुत आ सकता है। मतलब सोल्यूशन खुशी खुशी नहीं बनेगा, सोल्यूशन बनने के लिए एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। क्यों? क्योंकि फाइनल इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं। अब मुझे बताओ जरा फिर से, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, क्या सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से ज़्यादा है? Yes. Yes, sir. क्योंकि सोल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन सबसे वीक है, क्योंकि उसमें एक पोलर है, एक नॉन पोलर है, और वाटर जो है वो हेप्टेन मॉलिक्यूल को रिपेल कर रहा है, नहीं आने दे रहा अपने बीच में। तो सोल्यूशन बनना मुश्किल है, तो सोल्यूशन विल फॉर्म बाय एब्जॉर्बिंग द हीट। अब मुझे बताओ, अगर सोल्यूशन हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है फॉर्म होने के लिए, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Positive. डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यस। सो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, यानी डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, एंडोथर्मिक। द फॉर्मेशन ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी एंडोथर्मिक। वाई?
बिकॉज फाइनल इंटरेक्शन वीक है। तो जब फाइनल इंटरेक्शन वीक है तो सोल्यूशन तभी बनेगा जब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ बच्चों कि ये अगर ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, तो ए यानी हेप्टेन इंटरेक्शन और प्लस वाटर इंटरेक्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हेप्टेन वाटर इंटरेक्शन। कह सकता हूँ ना ये। Yes, sir. और दूसरी बात ये बताओ मुझे, अगर मैं 10 ml हेप्टेन लेता हूँ 10 ml और 10 ml वाटर लेता हूँ, ध्यान देना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 ml हेप्टेन है और 10 ml वाटर है, क्या वाटर मॉलिक्यूल के जो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, क्या उसमें एग्जैक्टली हेप्टेन मॉलिक्यूल फिट होंगे? बताइए। No, sir. sir, नहीं फिट होंगे, यानी कि हेप्टेन मॉलिक्यूल कुछ तो जबरदस्ती जा सकते हैं हीट देने के बाद, अधिकतर मॉलिक्यूल दूर रहेंगे। इसलिए दो कंपाउंड को मिलाने के बाद रिजल्टेंट सोल्यूशन का वॉल्यूम अगर मान लो फाइनल इंटरेक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल दूर रहेंगे या पास रहेंगे, इतना बताओ मुझे। अगर फाइनल इंटरेक्शन वीक है तो सोल्यूट सॉल्वेंट दूर रहेंगे या पास रहेंगे? दूर. दूर। तो फाइनल वॉल्यूम 20 ml से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा. ज़्यादा। और ज़्यादा का मतलब ये मत समझ लेना कि 10 + 10 मिला करके 30 ml हो गया। ज़्यादा का मतलब ये होता है कि 20 ml होना चाहिए था बट हमको मिला 20.1 ml या 20.2 ml, बस इतना फ़र्क होता है। ये 20.08 ml भी मायने रखता है साइंस में। क्यों? क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहे हैं। जब वाटर में हेप्टेन मिला रहे हैं तो वो एक्सपैंड हो रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं, दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जब दूर जा रहे हैं तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब 10 + 10 20 ना होकर के 20.1 या 20.2 हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, यानी डेल्टा एक्स मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक हो रहे हैं। तो जब वीक हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। इनके बीच में दूरियां बढ़ेंगी मॉलिक्यूल के बीच में, और दूरियां बढ़ेंगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। क्या तीनों पॉइंट क्लियर हो गए? डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा, और ये बात तो क्लियर ही है कि सोल्यूट इंटरेक्शन प्लस सॉल्वेंट इंटरेक्शन ग्रेटर देन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. आदित्य यादव आपको? Yes, sir. हाँ, अच्छा आदित्य यादव एक बार फिर से बता देना कि फाइनल इंटरेक्शन क्यों वीक है। बताना बेटा। फाइनल इंटरेक्शन किसके बीच में देख रहे हैं? वाटर और हेप्टेन के बीच में। और वाटर हेप्टेन क्या है, हाइड्रोफोबिक है ना, तो वो वाटर को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। वाटर को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसका मतलब फाइनल इंटरेक्शन क्या हो गए, वीक हो गए। हेप्टेन से इंटरेक्शन रख रहा है, वाटर से रख रहा है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया सोल्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि सोल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करना पड़ता है, तो सोल्यूशन बनाने के लिए जब दोनों को मिला दिया तो फाइनल इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं, इसलिए फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है। और सोल्यूशन तभी बनेगा जब एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जब तक ये दोनों अच्छे से मिक्स करना है तो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। अपने आप सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेंगे मिक्स होने के लिए। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउट्स लॉ। ऐसा नहीं कि इसका एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि बहुत फेमस है। एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर पॉजिटिव डिविजन है ना, एथेनॉल प्लस वाटर। अब इसमें पॉजिटिव डिविजन होता है मगर थोड़ा होता है। इसके पहले जो लिया था ना बच्चों ने एग्जाम्पल मैंने, हेक्सेन प्लस वाटर में या एन हेप्टेन प्लस वाटर में, उसमें पॉजिटिव डिविजन काफ़ी ज़्यादा था। चलो इस एग्जाम्पल से पहले मुझे एक चीज़ और बताओ, बेंजीन और वाटर ले लूँ तो बताओ कौन सा। देखो एग्जाम्पल को याद नहीं करना है,
अगर आपको एक नया एग्जाम्पल दे दिया जाए बना करके, तो अगर आप उसमें ये बता देते हो कि इसमें पॉजिटिव डेविएशन है, ये आइडियल की तरफ हो सकता है, तो अच्छी बात होगी। बताओ बेंजीन प्लस वाटर में कौन सा हो सकता है? आइडियल सोल्यूशन होगा या नॉन आइडियल होगा? क्या हो सकता है इसमें? और नॉन आइडियल में कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल होगा बेंजीन वाले। बताइए क्यों? बेंजीन भी नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। उत्कर्ष आप बताइए, ये सोल्यूशन में कैसे पॉजिटिव डेविएशन होगा? नॉन पोलर है बेंजीन नॉन पोलर है और वा- H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये पोलर है, यस, ठीक है, बेंजीन और वाटर में मिलके इतना इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फोबिक है बेंजीन। तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों, अगर एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. क्यों मन, ऐसा बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. हाँ, बेंजीन। तो चलो कोई एक अपने आप से आप लोग एग्जाम्पल बताओ पॉजिटिव डेविएशन का, कोई एग्जाम्पल आप लोग बताओ, अपने आप से कोई एग्जाम्पल सोचो। भूमिका कोई एग्जाम्पल बताना बेटा। वॉइस आ रही मेरी? N-hexane or ethanol. एनहेक्सेन फिनॉल, ठीक है, ये भी सही है, थोड़ा कम सही है मगर ठीक है। क्या मैं ये ले सकता हूँ एग्जाम्पल? Ethanol. Sir, benzene और acetone. बेंजीन और एसीटोन भी सही है। क्या मैं ये ले सकता हूँ, ये इस कंपाउंड का नाम क्या है, अच्छा बताओ इसका नाम क्या है? Toluene. टोलुइन। और प्लस वाटर ये ले लूँ, हो सकता है? Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ, बिल्कुल सही है। CCl4 भी हो जाएगा, CCl4. हाँ, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट ये कि थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर भी हो सकता है। हाँ, अब देखो इसमें कैसे है, दूसरा एग्जाम्पल में, अब तो दूसरा एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, इसमें कैसे पॉजिटिव डेविएशन है, तो ध्यान देना जरा, ध्यान देना। एक बीकर में ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है एक बीकर में ऐसे, ठीक है, और इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और दूसरे बीकर में एथेनॉल मॉलिक्यूल है। अब बताओ मुझे, एथेनॉल मॉलिक्यूल आपस में कौन से फोर्स से इंटरेक्ट होंगे? वीक एच बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरेक्ट होंगे, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी एच बॉन्डिंग है, बट हाइड्रोजन एथेनॉल और एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर वाटर से थोड़ा वीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अभी ये सोल्यूट, इसको सॉल्वेंट मान लेते हैं, सोल्यूट मान लेते हैं, कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, ये बी है, तो अभी हम इसमें कौन से इंटरेक्शन हो रहे हैं? ए इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और यहाँ पर बी और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। जब इनको दोनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि वी हैव टू फॉर्म सोल्यूशन, तो जब सोल्यूशन बनाना है तो क्या होगा? यहाँ पे बनाता हूँ सोल्यूशन। जब सोल्यूशन बनाना है तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है इनके बीच में किसके मॉलिक्यूल्स आएंगे इनके बीच में? एल्कोहल के, एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आएंगे इनके बीच में, है ना। इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उनके बीच में एल्कोहल मॉलिक्यूल्स आएंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि जब एल्कोहल मॉलिक्यूल आएंगे तो एल्कोहल और वाटर में भी कौन सा फोर्स होता है? एच बॉन्डिंग, ये भी एच बॉन्डिंग हो रहा है। लेकिन जब ये एल्कोहल वाटर के साथ आएगा तो वाटर इसके OH से तो एच बॉन्डिंग करेगा, लेकिन वाटर जो है इसके इस वाले पार्ट को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल। रिपेल करेगा, क्योंकि ये पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, वेरी गुड, ये पार्ट आपका हाइड्रोफोबिक है।
दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये मुझे बताओ, वाटर वाटर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। जब एथेनॉल एथेनॉल साथ में, देखो जब एथेनॉल और एथेनॉल साथ में है तो ये भी काफ़ी हैप्पीली आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो ये भी इनके हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ये वन डर वाल फोर्स भी इतने पोर्शन में हो रहा है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जब इनको आपस में मिला दिया गया तो वाटर इसके OH से अट्रैक्ट हो रहा है लेकिन इस वाले पार्ट से रिपेल हो रहा है। तो ये मुझे बताइए, फाइनल इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं या स्ट्रांग हो रहे हैं? वीक। वीक हो रहे हैं बिकॉज द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ एथेनॉल रिपेल वाटर। तो अगर फाइनल इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं तो वाटर एथेनॉल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होंगे तो फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज। बिल्कुल सही। देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए डेल्टा बी जो मिक्सिंग होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब फाइनल इंटरेक्शन वीक होते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है टू फॉर्म द सोल्यूशन। इस तरह बेटा ये सारे पॉइंट क्लियर है एकदम? यस सर। हाँ तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ किसने पूछा? सर सपना। बोलो सपना। सर इसमें हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि रिपल्शन जो है अट्रैक्शन से ज्यादा होगा C2H5 के साथ? वाटर का? यस सर। अब मुझे इतना बताओ, एक वाटर कितने वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है? 4 से करता है। यस सर। हाँ, जब ये इंडिविजुअल है तो काफ़ी जब वाटर मॉलिक्यूल इंडिविजुअल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वाटर वाटर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है? ये बोल सकता हूँ यस सर। क्योंकि एक वाटर 4 वाटर से कर रहा है। जब एथेनॉल एथेनॉल इंडिविजुअल है तो एथेनॉल का OH दूसरे एथेनॉल के OH से कौन से बॉन्डिंग कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और C2H5 भी आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इंटरेक्ट। यस वन डर वाल फोर्स मैंने कहा कि लाइक होते हैं तो कार्बन कार्बन वाला पार्ट आपस में इकट्ठा हो रहा है, OH OH वाला पार्ट। लेकिन जब इसको मिला दिया हमने, जब इसको हमने मिला दिया तो बताइए क्या क्या अब एक वाटर 4 वाटर से कर पा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्योंकि बीच में कौन आ गया? एथेनॉल। और क्या वाटर एथेनॉल के C2H5 पार्ट को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि जब दोनों को मिला दिया तो क्या इनके, जब दोनों को मिला दिया तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन देखेंगे हम। देखो जब पहले था तो सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, या इसको सॉल्वेंट सॉल्वेंट मान लो, इसको सॉल्यूट सॉल्यूट मान लो। जब मिला दिया तो हम सॉल्यूट सॉल्वेंट पे केवल फोकस कर रहे हैं क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन देखा जाता है। तो क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक नहीं हो रहे हैं? देखो इसमें रिपल्सन वाला पार्ट भी आ गया, नहीं वीक हो रहे हैं? यस सर। हाँ, इसलिए एथेनॉल वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया क्योंकि इंटरेक्शन वीक हो गया। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो गया तो फिर डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है सपना, क्लियर है अभी? यस। हाँ चलो अब अच्छा इसका ग्राफ भी देख लो। किसी को आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ पता है? आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ये था ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन, जिसमें कि XA टेंस टू 1, XB टेंस टू 0 और XB टेंस टू 0, XA टेंस टू 0। ठीक है ना। तो इसकी वजह से प्रेशर क्या था? P0A और इसकी वजह से प्रेशर क्या था? P0B। ये राउल्स लॉ इसके लिए हो गया, ये राउल्स लॉ इसके लिए हो गया। ये था आइडियल के लिए ग्राफ। अब इसमें अगर पॉजिटिव डेरिवेशन दिखाना है तो मतलब हर चीज़ पहले से ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। अच्छा मुझे एक बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया माइंड में, एक क्वेश्चन बताना मेरे को, देखते मुझे कौन बताएगा। अगर फाइनल इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं तो फाइनल वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही।
वेपर प्रेशर फाइनली ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि फाइनल इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं। सेम टेम्परेचर पे देखो एक कंपोनेंट अलग है, दूसरा कंपोनेंट अलग है, दोनों को मिला दिया तो वेपर इंटरेक्शन वीक हो गया, तो वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए ये तो आइडियल के लिए ग्राफ है। जब इसमें पॉजिटिव दिखाओगे तो हर चीज़ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होगी, तो रियलिटी में ग्राफ हमको ऐसे मिलेंगे, रिजल्टेंट ज़्यादा मिला, हर चीज़ रिजल्टेंट में ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो ब्लैक से दिखा रखा है ये आइडियल के लिए है, और जो ऊपर दिखा रहा है दैट शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आप चाहो तो इस लाइन को मत दिखाओ, ब्लैक वाली लाइन को, लेकिन अधिकतर बुक में आइडियल के साथ इसको ड्रॉ किया गया है कि ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर हमको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिला। क्यों? क्योंकि फाइन प्रेशर वीक हो गए हैं, ये नॉन आइडियल को अप्रोच कर रहा है। तो ये इसका ग्राफ इस तरह बना हुआ है। चलो दूसरा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। बताओ यहाँ पर ए इंटरेक्शन प्लस बी इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन से कम होगा, है ना, यानी कि इस बार फाइनल इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं। तो अगर फाइनल इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गए तो फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो और डेल्टा एच मिक्सिंग भी लेस देन जीरो, और लास्ट की दो प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहनी है, डेल्टा मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो। ठीक है, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब इसको जो है एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे तरीके से। ओके आदित्य, एक बार देखो कि कौन कौन बॉयज अभी चला गया है, कुछ बच्चे कम है पहले से, मैं उनको कॉल करूँगा इसके बाद। राहुल, राहुल, विशाल, विशाल तो आज आए थे। विशाल कल बोला था तबीयत खराब है उसकी। नहीं आए सर। विशाल को वायरल फीवर है ऐसा बोला उन्होंने। चलो ठीक है, मैं एक पहले इसको पढ़ाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल से सारा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है HCl प्लस वाटर। मुझे बताना HCl मॉलिक्यूल बीच में कौन सा फोर्स होता है? HCl मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होगा HCl लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में? बोलो, इसका जवाब तो दे सकते हो आप लोग। शुभम, HCl मॉलिक्यूल बीच में कौन सा फोर्स होते हैं? अमन, आर्यन, HCl मॉलिक्यूल बीच में कौन सा फोर्स होते हैं? कौन सा? डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। हाँ बिल्कुल सही, ये भी आप लोगों को याद नहीं क्या कुछ बच्चों को? HCl मॉलिक्यूल में डेल्टा प्लस Cl माइनस, दूसरा HCl मॉलिक्यूल है डेल्टा प्लस Cl माइनस, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स होगा। तो HCl में कौन सा फोर्स होता है? डाइपोल डाइपोल। और वाटर वाटर में कौन सा फोर्स होता है? सभी को पता है, H बॉन्डिंग। जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग, ध्यान देना, जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है, जब इनको मिक्स कर दिया तो क्या हुआ? ध्यान देना, H2O मॉलिक्यूल थे,
और इसमें आपने HCl डाल दिया, तो सारे HCl क्या है, एसिड है, H प्लस देता है, तो क्या सारे H2O H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे? बताओ जल्दी से। यस सर। हाँ, HCl H प्लस देगा तो सारे H2O हाइड्रोनियम आयन बना लिए और Cl माइनस इनके बीच में आ गया। अब आप लोग मुझे बताओ, भूमिका, नितेश, कुमारारन, फाइनल इंटरेक्शन वीक हुआ कि स्ट्रांग हुआ? वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग। बताओ इशिता, फाइनल इंटरेक्शन वीक हुआ या स्ट्रांग हुआ? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग। क्यों? फाइनल इंटरेक्शन नाम क्या होगा? आयनिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टाइप का फोर्स आ गया, क्योंकि ये आयंस बन गए, H3O प्लस Cl माइनस H3O प्लस Cl माइनस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया। तो ये आयंस आपस में क्लोज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा या दूर होंगे? क्लोज। क्लोज। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एकदम से कम हो जाएंगे? क्यों आदित्य? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस एकदम से कम Yes, आ जाएंगे sir. क्योंकि आयंस बन गए, और जब इंटरमॉलिक्यूलर sir. स्पेसेस कम हो जाएंगे Volume decrease. तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और जब फाइन इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जॉब होगी Release. रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा H मिक्सिंग जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो। डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एकदम से आयंस क्लोज आ चुके हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो गए हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, मतलब इस तरह के सोल्यूशन को फॉर्म करना एक्सोथर्मिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऐसे सोल्यूशन को फॉर्म करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो सोल्यूशन हीट अप हो जाएगा या कूल हो जाएगा? हीट अप। हाँ, सोल्यूशन हीट हो जाएगा क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या होता है कि दो चीज़ों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनता है वो गर्म हो जाता है, तो समझ लेना कि वो सोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन एक्सोथर्मिक था। ऐसे एग्जांपल आप घर में कर सकते हो। आप कभी भी देखो एसिड में अगर पानी को मिलाओ तो एकदम से हीट रिलीज होती है और बीकर पूरा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि फाइन इंटरेक्शन एकदम से स्ट्रांग हो गए हैं, तो फाइन इंटरेक्शन स्ट्रांग हुए तो फिर एनर्जी रिलीज होगी। ये तो बिल्कुल एग्जाम्पल देख सकते हैं, लैब में भी देख कर सकते हैं इस चीज़ को। बट ध्यान रखना कि एसिड में ज़्यादा पानी मत मिला देना, नहीं तो आग भी लग सकती है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या बताओगे फिर इसका? बताओ क्या मैं दूसरे एग्जाम्पल में HO3 प्लस वाटर ले सकता हूँ? क्या मैं एसिटिक एसिड प्लस वाटर नहीं ले सकता? एक एसिड हो जाए एक वाटर हो जाए, नहीं सही है ना? चलो एक थोड़ा डिफरेंट टाइप एग्जांपल लेता हूँ, ये बुक में गिवन है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। बताओ एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? आर्यन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है? आर्यन क्लास तो ज्वाइन कर लिया मगर कुछ बोलते नहीं है। C3H6O. C3H6O, वैसे बताओ फॉर्मूला, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया। और कोई और बताओ, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? एसीटोन का CH3C डबल बॉन्ड OCH3। हाँ, और क्लोरोफॉर्म का? CHCl3. बेंजीन के ऊपर क्लोरीन।
हाँ, CaCl3। CH3, C double bond O, CH3 and this is CaCl3। ठीक है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं, ये डाइपोल डाइपोल है, ये भी डाइपोल डाइपोल है, तो बहुत ही कम पोलर है। जब इनको मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद एक इंटरेक्शन निकल के आता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH Cl। आप सभी को पता है कि Cl का माइनस आई इफेक्ट होता है। एक सेकेंड, Cl का माइनस आई इफेक्ट होता है। Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत खींचता है, तो Cl जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो इस हाइड्रोजन में काफ़ी डेल्टा प्लस आ जाता है, और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, डेल्टा माइनस है। तो जब मिलाते हैं इन दोनों को तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है ये H टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप इंटरेक्शन आ जाता है, जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वैसी होती है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया काफ़ी। देखो एसीटोन एसीटोन में डाइपोल डाइपोल फोर्स है मगर इतना स्ट्रांग नहीं है, इसमें भी डाइपोल डाइपोल है मगर इतना स्ट्रांग नहीं है। जब इनको मिला दिया तो मिलाने के बाद जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हाइड्रोजन टाइप या हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप इंटरेक्शन आता है। हाल तो बुक में इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ही दे रखा है, लेकिन मैं हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप इंटरेक्शन से बोल रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से जुड़ा है। बट इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन पे काफ़ी डेल्टा प्लस है 3Cl के माइसाइक इफेक्ट की वजह से। तो क्या हो रहा है कि ये काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, और ये क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम ब्राउन्स लॉ। ठीक है, सभी को क्लियर है? यस या नो बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। हाँ, ओके। और एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है जो पूछते हैं अक्सर, मतलब जब किसी को दिखाना होता है कि नहीं ये जो है ये नहीं बता पाएंगे क्वेश्चन, काफ़ी नेट में भी दे रखा है इसके बारे में। जैसे ये है एनिलीन और फिनॉल में ये पूछ लेते हैं लोग कि बताओ इनके बीच में कौन सा डेविएशन होगा, एनिलीन और फिनॉल में, जरा बताना मेरे को। और ये इस क्वेश्चन का आंसर तब बता पाओगे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक बात जो मैंने बताई थी वो आपको याद हो तो। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें पहले तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थे और बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो डाइपोल डाइपोल ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। नहीं, ऐसा तो कभी बेटा मैंने कहा नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा स्ट्रांग होता है डाइपोल डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन जनरल डाइपोल डाइपोल से स्ट्रांग ही होती है। अब अगर डाइपोल डाइपोल के बाद कभी सॉलिड बन जाए तो अलग बात है, नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, ओके। हाँ। नेगेटिव डेविएशन। किसने बताया है? यस सर, नेगेटिव डेविएशन। किसने बताया ये? पहले पहले किसने बोला था? हेमंत। हाँ, हेमंत, बिल्कुल सही आंसर है। केमिकल बॉन्डिंग की एक बात याद करना आप लोग, NH यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल में NH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे मॉलिक्यूल में OH और OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और तीसरे में OH और NH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर ये बात आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग, तो मैंने कहा था कि H पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए और इधर जो हो एलिमेंट वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए फॉर टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए OH और NH में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी
that will be more stronger than individual hydrogen bonding. इस वजह से ये सोल्यूशन थोड़ा सा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इसके मल्टीपल आंसर आपको मिल जाएंगे, कहीं पॉजिटिव भी लिखा होगा, बट इसका रियल आंसर यही है कि दिस टू कंपोनेंट वे मिक्स दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, because hydrogen bonding between OH and NH is little stronger than NH and OH. Yeah. चलो एक, अब मैं पढ़ा चुका हूँ, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए जरा मुझे। C2H5OH और हेक्सेन को मिक्स कर दिया गया, बताइए ये कौन क्या शो करेंगे, आइडियल फॉर्म करेंगे या नॉन आइडियल फॉर्म करेंगे, और नॉन आइडियल फॉर्म करेंगे तो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये सब बताने लग जाओ तो बढ़िया बात है, बताओ क्या बनाएंगे। पॉजिटिव डेविएशन। और किसी का आंसर? पॉजिटिव डेविएशन। ओके, और चिराग, गुनगुन, प्रतिभा, क्या कौन सा डेविएशन होगा ये? हिमांशी, कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। चिराग, आपका आंसर नहीं आएगा? ओके, द आंसर इज पॉजिटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि एथेनॉल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है आपस में? H बॉन्डिंग। और इसमें क्या है आपस में? वन डबल फोर्स या इंड्यूस डायपोल फोर्स है ना, यह पूरी तरीके से हाइड्रोफोबिक है, वीक वन डबल फोर्स होंगे इसमें, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल क्या आएंगे, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आएंगे कि कौन सा डेविएशन है, न्यूमेरिकल क्या आ सकता है इसमें? वो ये है कि देखो ये हमारा ए मॉलिक्यूल्स हैं, बी मॉलिक्यूल्स, ए मॉलिक्यूल्स, बी मॉलिक्यूल्स, ए बी, सॉल्यूशन है कोई ए और बी, ठीक है। दिस इज अ लिक्विड सॉल्यूशन, ए मॉलिक्यूल्स, बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ए बी, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ये कौन सा फेज है? लिक्विड फेज, लिक्विड फेज। और ये दोनों ही वोलाटाइल हैं, तो वोलाटाइल होने के बाद ये आइडियल फॉर्म कर रहे हैं, नॉन आइडियल फॉर्म करने वी डोंट केयर। सो ये दोनों ही वोलाटाइल हैं, वोलाटाइल होने के बाद दे कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, तो ये वेपर फेज में है, ये इनके वेपर फेज के पार्टिकल्स हैं। एंड कंटेनर इज क्लोज्ड, ठीक है। इसे कौन सा फेज बोलेंगे? वेपर फेज। दिस इज लिक्विड फेज, वेपर फेज, इक्विलिब्रियम है इनके बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन अलग अलग क्या है और लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन अलग अलग क्या है। मतलब लिक्विड फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शन है XA एंड XB, और वेपर फेज में इसके मोल फ्रैक्शन है YA एंड YB, YA एंड YB। सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। YA एंड YB, मैं बोल रहा हूँ कि कोई सोल्यूशन है जिसमें कि सोल्यूट A और सॉल्वेंट B है, या वाइस वर्सा कुछ भी मान लो, और इन ये वो दोनों ही वोलाटाइल हैं, तो ये वेपर भी फॉर्म कर रहे हैं। इन दोनों के वेपर में मोल फ्रैक्शन YA एंड YB हैं, यानी गैस के मोल फ्रैक्शन है, और A और B इनके मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, ठीक है। वेपर फेज मोल फ्रैक्शन और लिक्विड फेज मोल फ्रैक्शन।
तो क्वेश्चन है कि अभी आपने लिक्विड फेज के लिए राउल्स लॉ पढ़ा था, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये आपने पी एस पढ़ा था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है कि वाई और वाई बी कैसे निकाले जाएं, वेपर फेज मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले जाएं। तो आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सुना है, मुझे बताओ क्या आपने ये सुना है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होता है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन इनटू, टोटल प्रेशर। हाँ, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, ठीक है। तो अगर मैं देखो गैस के लिए हम लगा सकते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये गैस जो रेड से दिखा रखा है दैट इज ए गैसियस फेज। तो मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो पी ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द गैसियस फेज विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। तो वाई ए क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी ए अपॉन पी टी, और पी ए की वैल्यू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए फ्रॉम राउल्स लॉ अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसी तरीके से वाई बी क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पी बी अपॉन पी टी, और पी बी क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सर कल मैं इसमें यहीं से रिपीट करूंगा, स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? सर मैं यही कह रही थी कि